सुन मेरी शहजादी, मैं हूँ तेरा शहजादा, बाहों में लेके तुझे मैं करता हूँ वादा। आई लव यू काला कद्दू। आई लव यू सपना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब जब तक तुम्हें नहीं देखता हूँ मेरा किसी काम में जी नहीं करता है। अरे तो जाके मर जा साले, जिंदा का है तुमको 1000 बार समझाए हमारा बच्चिया से बात नहीं किया करो तुम। हम जब भी घर से बाहर जाते हैं चिपक जाता है। तुम हमारा बच्चिया से शादी करेगा रे काला कलूठा, मार के देह तोड़ देंगे। माँ नहीं तो कौन बे? हाँ हाँ माँ नहीं तो कौन बे? बोल बोल बोल, माँ नहीं तो कौन बे? है कौन इधर? माँ नहीं तो कौन? रे रोड छाबड़ा पाक, मार के देह तोड़ देंगे तुम्हारा, समझा? रैपिंग करके दिखाता हमको। आइंदा से हमारा बच्चिया की तरफ देखा और हमारा घर में आया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। निकल जाओ हमारा घर से। अरे बहुत तो क्या काला कलूठा का, जब भी हम घर से बाहर जाते हैं हमारा घर में आ जाता है और हमारा पीछे लोग क्या क्या करता है हमको पता भी नहीं चलता है। इससे तो कब का पीछा छुड़ा चुके होते। दिक्कत ये है ना, बच्चिया भी इसके पीछे पड़ी हुई है। अब कुछ तो सोचना ही पड़ेगा, काहे कि अब बहुत ज्यादा हो चुका है। अगर बच्चिया बड़ी होती है तो उसका शादी करवा देते, लेकिन बच्चिया तो अभी छोटी है, उसका शादी भी नहीं करवा सकते हैं। कोई ऐसा उपाय लगाना पड़ेगा जिससे सांप भी मर जाए, लाठी भी नहीं टूटे। टकला नेता सोचो, कोई खुरापाती आइडिया सोचो। क्या गुंडा लोग को बोल के उसका हाथ पाँव तोड़वा दे? ना, ये भी सही नहीं रहेगा। अगर हम उसका हाथ पाँव तोड़वा दिए तो सपना का उसके प्रति और भी हमदर्दी बढ़ जाएगा। या एक काम करते हैं, उसको झूठा केस में अंदर करवा देते हैं। लेकिन है वो बच्चा, भले वो दोगला है, पगलैट है, हमको डिस्टर्ब करते रहता है, लेकिन कुछ भी है तो बच्चा ना। हम टकला नेता, हमको सब कुछ सोचना पड़ता है। हम किसी का भी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, और खास करके बच्चा का। लेकिन वो समझता नहीं ना काला कलूठा, उसको सबक सिखाना जरूरी है। अब उंगली टेढ़ा करना पड़ेगा हमको। वो सोचता है कि हमारे अंदर बुद्धि नहीं है, टकला नेता पागल है, उसको पता नहीं, उसको छोड़ देते हैं। टकला नेता क्या चीज उसको पता है? नेता से पंगा लेता है। नेता क्या होता है ना, दुनिया वाला को पता है। नेता अगर पब्लिक को कहे वो सूरज नहीं चांद है तो पब्लिक उसको भी मान ले, काहे कि जैसे कानून अंधा होता है वैसे कद्दूपुर का पब्लिक भी अंधा है। बस अंतर ये है कि वो लोग आँख वाला अंधा है। अरे आइडिया, अब उस काला कलूठा को बताएंगे। वो काला कलूठा हमारा जिंदगी में उंगली करते रहता है ना। अब हम टकला नेता उसका जीवन में ऐसा ग्रहण लगाएंगे ना जो एक दिन नहीं 365 दिन चलेगा, और उसके साथ साथ उसका पूरा परिवार जलेगा। अब कल सुबह होने तो देखो भी टकला नेता का कमाल, टकला नेता क्या करता काला कलूठा के साथ। आज तक वो हमारा जिंदगी के साथ खेलता था ना, अब कल से टकला नेता उसका जिंदगी के साथ खेलेगा। और ऐसा खेल खेलेगा ना उसको समझ में नहीं आएगा ये कैसा खेल है, काहे कि कोई भी नहीं जानता है टकला नेता एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है। खिलाड़ी, हमारे ऊपर गाना भी बन चुका है, खिलाड़ी भैया खिलाड़ी भैया खिलाड़ी। अरे टकला नेता, आज तुम हम लोग के घर आया है, कोई खास बात है? हाँ बात तो बहुत खास है, और अच्छा है गोरा कद्दू भी बैठा हुआ है, काहे कि इसी से रिलेटेड बात करना है हमको। क्यों, अगर हम खड़ा रहते तो तुम हमसे रिलेटेड बात नहीं करते? अरे तुम खड़े रहो या बैठे रहो, बात तो तुमसे रिलेटेड ही करना है गोरा कद्दू। टकला नेता, अभी तक तो तुम काला कद्दू का कंप्लेन करते थे, आज गोरा कद्दू का करने वाले हो क्या? अरे तुम्हारा दिमाग में तो गोबरे भरा हुआ है। हम तुम लोग से रिश्ता का बात करने आए हैं और तुम ये क्या कंप्लेन संप्लेन लेके बैठे हो? किसका रिश्ता? अरे मेरी बच्चिया सपना और गोरा कद्दू का शादी का रिश्ता। अरे सपना और काला कद्दू आपस में प्यार करता है, शादी करवाना है तो उन दोनों का करवाओ, इसको कहाँ बीच में घुसा रहे हो? देखो भाई, 100 बात का एक बात, शादी तो हम सपना का गोरा कद्दू से ही करवाएंगे, काहे कि काला कलूठा हमको पसंद नहीं है, हमको गोरा कद्दू पसंद है। क्या टकला को हम पसंद है? और इसे भी हमको पता है गोरा कद्दू भी हमारी बच्चिया सपना को पसंद करता है, और जोड़ी भी इस दोनों का ही अच्छा लगेगा। अरे ये टकला को कैसे पता चला कि हम कभी सपना को पसंद किया करते थे? ये बात तो हम आज तक काला कद्दू को भी नहीं बताया है। टकला पापा, एक बात बोलना है हमको आपको कि ये गलत नहीं होगा, सपना काला कद्दू से प्यार करती और काला कद्दू भी सपना से, और शादी कर ले हम सपना से, ये तो हम कभी अपना सपना में भी नहीं सोचे है। अरे जब हम हकीकत में तुम लोग का शादी करवा रहे हैं तो तुमको सपना देखने का जरूरी क्या है? शादी के बाद सपना तुम्हारी होगी, फिर तुम दोनों एक साथ सपना देखना। और ऐसे भी बता देते हैं, पूरा कद्दूपुर में अगर कोई लायक है सपना से शादी करने के लिए वो तुम हो। तुम अपने आप को पहचानो तुम क्या हो, नहीं तो तुम्हारा बड़ा भाई तुमको कभी आगे बढ़ने नहीं देगा। समय आ गया, अब तुमको टकला नेता का दामाद बन जाना चाहिए। वो जो है ना आस्तीन का सांप है, वो अगर सांप है तो तुम नेवला बनो, समझ रहे हो ना क्या समझा रहे हैं? अगर उसका शादी सपना से हो गया ना तो हमारा सारा संपत्ति उसका हो जाएगा, और उसके बाद सारा पावर भी उसके पास होगा जब हम चले जाएंगे तो। और उसके बाद तुम क्या करोगे? सिर्फ उसका चमचागिरी करोगे। तो तय कर लो क्या बनना है, चमचा बनना है या मालिक बनना है? ताकि जब भी तुमसे उसका लड़ाई होता है तो तुमको कितना अपमानित करता है, तुमको याद है ना? अभी तो उसके पास पैसा और पावर नहीं है, उसके बाद तुमको इतना अपमान करता है। अगर पैसा और पावर आ जाएगा तो तुम्हारा तो कोई वैल्यू ही नहीं देगा। अगर तुम हमारा दामाद बनोगे तो तुम्हारे पास रुपया होगा, पैसा होगा, शोहरत होगा, और खूबसूरत पत्नी होगा, विदेश घूमोगे।
और तुम्हारा और उसका जोड़ी भी अच्छा लगेगा, दोनों देखने में बढ़िया हो। उसके साथ शादी करवाएंगे अपना बचिया का तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी जैसा लगेगा जोड़ी। तुमको लक्ष्मी टीका लगाने आ रही है और तुम मुंह धोने का बात कर रहे हो। बताओ करोगे हमारा बचिया से शादी? अरे अब आप इतना बड़े और इतना बढ़िया से समझा रहे तो कुछ सोच के ही न बोल रहे होंगे। देखिए हम तो बच्चा है, हमको तो कुछ उतना बुद्धि उद्धि है नहीं, लेकिन जो आप बोल रहे होंगे सही बोल रहे होंगे। तो मेरे तरफ से रिश्ता पक्का है, हम सपना का हस्बैंड बनने के लिए तैयार है। अरे टकला नेता, इसका संस्कार बिल्कुल मेरे तरह गया है, बड़ा का बात कभी नहीं टालता है। तुम भी सही बोल रहे हो, वो काला कलूठा में जिम्मेदारी नाम का कोई चीज नहीं है। उसके लिए दूसरा लड़की देखेंगे हम, और ऐसे भी इसका आदत है, लड़की देखता नहीं है उसके पीछे पड़ जाता है। अरे ये टकला को लग रहा है ये हमको समझा रहा है, लेकिन इसको पता नहीं है कि हम वो कार्टून जाते हैं जो सबको निगल जाएगा। हमारा आँख तो सपना पे पहले से ही था, लेकिन वो काला कद्दू उसको प्रपोज कर दिया था, इसीलिए हम छोड़ दिए थे। लेकिन कहते हैं ना, जब तुम किसी को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात भी तुमको उससे मिलाने की कोशिश करती है। और मेरा क्या नसीब है, सपना का बाप खुद चल कर मेरा रिश्ता लेके आया। वाह वाह, मजा आ गया। आज तो काला कद्दू से मालिश करवाएंगे हम शादी करने के बाद अपना बॉडी का। कि साला बड़ा भाई है तो हमारे ऊपर बहुत हुक्म चलाता है, और हम वो है जो हुक्म देते हैं लेते नहीं है। शादी करने के बाद न टकला नेता का पैसा से दूसरा ताजमहल हम बनवाएंगे सपना के लिए। हमारा प्लान सक्सेस हो गया। ये दोगला गोरा कद्दू का आँख में इस सुअर का बाल दिख रहा है, साला पूरा खानदान इसका लालची है। अब महाभारत शुरू होने वाला है इस घर में, और इस महाभारत को लिखने वाला हम हैं। अब मजा लेंगे। ठीक है तो चलते हैं कद्दू जी, आज से हम दोनों समझी हुए। और गोरा कद्दू घर आते रहना। हाँ टकला पापा, अब तो आते ही रहेंगे। और सुनो, अब ये बच्चा लोग की तरह जीना छोड़ दो, तुमको अब हम नेतागिरी भी सिखाएंगे। अरे ये टकला बोल रहा है हमको नेतागिरी सिखाएगा, इसको तो हम नेतागिरी सिखाएंगे। पॉलिटिक्स क्या होता है ना, उसका स्पेलिंग हम इसको बताएंगे। बेटा आप तैयार हो जाओ, अब तुम्हारा भी शादी होने वाला है, घर में सहनाई बजेगा। अरे पापा किसका शादी होने वाला है? अरे और किसका, तुम्हारा छोटा भाई गोरा कद्दू का। अरे ये साला किससे शादी कर रहा है फिर? अरे उसको तुम बढ़िया से जानते हो, उसी से कर रहा है। अरे खुद दिमाग लगाओ ना, तुम किसको जानते हो, कौन तुम्हारे दिल के करीब है? अरे हमारे दिल के करीब तो सपना है। अरे सही पकड़े, सपना ही से शादी हो रहा है गोरा कद्दू का। टकला नेता आया था अभी गोरा कद्दू और सपना के रिश्ता का बात करने के लिए। क्या टकला पागल हो गया क्या? उसको मालूम नहीं है कि हम सपना से प्यार करते हैं और सपना हमसे? उसको कोई शर्म लिहाज नहीं है क्या? बड़े भाई की प्रेमिका का हाथ दे रहा उसके छोटे भाई को। वो तो साला पागल है ही। लेकिन क्या आप लोग का भी दिमाग खराब हो गया? आप लोग को तो पता है कि हम सपना से प्यार करते हैं और सपना हमसे। आप लोग कैसे स्वीकार कर लिए शादी का रिश्ता? अरे हम तो मना कर रहे थे। अरे तुम मत बोलो गोरा कद्दू, हम बात करते हैं इससे, देखते हैं क्या बोलता है पागल। अरे तुम्हारा छोटा भाई तो मना कर रहा था टकला को कि शादी नहीं करेंगे हम सपना से, काहे कि इसके अंदर तुमसे अच्छा संस्कार है। लेकिन टकला नेता बोला कि हम शादी करवाएंगे अपना बचिया का तो गोरा कद्दू से, क्योंकि टकला नेता को गोरा कद्दू बहुत पसंद है और बोल रहा था इस दोनों का जोड़ी भी अच्छा लगेगा। और बोल के गया तुम्हारे लिए, तुम उसको बिल्कुल पसंद नहीं हो और तुमको चिंता किस बात का है? शादी होगा तो सपना तो हम ही लोग के घर आएगी, चाहे तुमसे शादी हो चाहे गोरा कद्दू से। तुमको तो मेन मतलब है पैसा से ना। अरे ये कैसे फालतू का बात कर रहे हैं? प्यार हम करें, शादी वो गोरा कद्दू से करे और हम खुश हो जाएं कि वो हमारे घर तो आ रही है ना। ये कोई गाड़ी या मोबाइल है क्या? अरे जब तुमको बात करना होगा सपना से तो बात करना, गोरा कद्दू मना थोड़ी ना करेगा। और तुमको तुम्हारी भाभी खाना भी तो बना के खिलाएगी स्वादिष्ट। अब मान लो तुम्हारा शादी नहीं होता है कभी भी किसी भी लड़की से, तो सपना तुमको खाना तो बनाकर खिलाएगी उम्र भर, क्योंकि कभी ना कभी सपना भी तो तुमसे प्यार की थी। अरे प्यार की थी क्या होता है? सपना आज भी हमसे प्यार करती है और सपना मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेगी। हम उसको भाभी नहीं बनने देंगे। आप ज्यादा फालतू बात मत करो, नहीं तो घर से उठा के बाहर फेंक देंगे। उसके बाद सपना का सपना देखना भी भूल जाओगे तुम। जब खाने के लिए पेट में 2 रोटी नहीं ना होगा और दर दर घूमोगे रोटी के लिए, तब सब सपना भूल जाओगे तुम। देख रहे हो छोटा भाई का रिश्ता तय हुआ है, तो ये नहीं दांत निकाल के हंसे, मुंह फुला के बैठे हो। तुम एकदम जलनखोर इंसान हो, बर्दाश्त नहीं होता है तुमको, तभी तो टकला नेता बोल के गया था तुम आस्तीन का सांप हो। क्या वो टकला मेरे लिए बोल के गया कि मास्टिन का सांप है? एक तो मेरी गर्लफ्रेंड छीन लिया और उसका शादी हमने भाई के साथ तय कर दिया, ऊपर से हमने गड़ा कर हमको आस्तीन का सांप बोल कर गया और आप चुपचाप सुन लिए और स्वीकार भी कर लिए कि मास्टिन का सांप है। वाह पापा वाह, मानना पड़ेगा आपको। काला कद्दू, अब झगड़ा करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब हम भी सपना को मनी मन में अपनी पत्नी मान चुके हैं। और अब तुम भी मान लो, और हमको शादी करने के बाद टकला नेता से बहुत सारा पैसा मिलेगा, उसमें से तुम भी 10-20 लाख रुपया ले लेना, किसी को पटा लेना, शादी कर लेना। अरे साला दोगला, आज अपना रंग दिखा दिया तुम भी। पैसा दे रहा अपना बड़ा भाई को,
बोल रहा अपने गर्लफ्रेंड को छोड़ दो, अपना प्यार को छोड़ दो, 10-20 लाख में लड़की पटाओ, हमको घटिया कार्टून समझाया क्या रे तुम? हम जानते तुम शादी क्यों कर रहा है, तुमको सपना से कोई प्यार नहीं है, तुम सिर्फ शादी टकला के पैसा के लिए कर रहा है। अच्छा काला कलूटा, तुम यही सोचते रहो कि हम सपना को पसंद नहीं करते और सपना से प्यार नहीं करते हैं, लेकिन तुमको अंदाजा भी नहीं है कि हम सपना से कितना प्यार करते हैं। अब ये फालतू बात सब बंद करो, घर में खुशी का माहौल है, अब बहुत तैयारी करना है। चलो चलो अब अपना अपना काम पे लगो। ये सब चाल समझते हम टकला तुम्हारा, कल तुम हमको सपना के साथ देखा है ना, तभी सब चाल चला है। जानबूझ के सपना का रिश्ता गोरा कद्दू के लिए लेकर आया ताकि हम लोग के घर में लड़ाई हो, और पापा और गोरा कद्दू कभी नहीं समझ पाएंगे कि टकला नेता सही में शादी थोड़ी ना कराना चाहता है। ये सब तो सिर्फ चाल है हम लोग के घर में लड़ाई लगाने का और हमको सपना के जीवन से बाहर निकालने का। टकला क्या सोचता है कि हम नहीं समझते हैं, हमारे पास दिमाग नहीं है। अब बेटा टकला तुमको भी पता चलेगा कि काला कद्दू क्या है। तुम हमसे हमारा प्यार छीने ना, हम तुमसे तुम्हारा कुर्सी छीन लेंगे। आज टकला का इंटरव्यू है, जाएंगे वहाँ, उसका पूरा बेइज्जती करेंगे पब्लिक के सामने। आज टकला नेताजी आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। आज आप जनतागण जो भी सवाल करना चाहे टकला नेताजी से कर सकते हैं। हाँ तो भाई एवं बहना, आप लोग को जो भी पूछना है आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। तो किसको पूछना है सवाल? गालियों से बातों की शुरुआत करने वाले ही तो आजकल कूल होते हैं और अच्छी बातें सिखाने वाले तो फूल होते हैं। और ताजुब की बात तो ये है कि बात बात पर माँ बहनों की गाली देने वालों के भी उसूल होते हैं। अरे वाह 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 वाह, क्या पंक्तियाँ सुनाई है आपने, 100% सच्ची बात कही आपने। अरे पागल है क्या जी तुम? यहाँ पे बातचीत क्या चल रहा था? हमसे सवाल पूछने वाला था पब्लिक लोग, ये क्या बकबक कर रहा है? ऐसे ही जो बोला वो बहुत सही बोला, लेकिन यहाँ पे इस बात का क्या मतलब है जो यहाँ पे ये चीज बोला ये? टकला, काला कद्दू बिना मतलब की कभी कोई बात नहीं करता है, और जब कहनी हो सच्ची बात तो किसी के बाप से नहीं डरता है। हम जो ये पंक्तियाँ सुना इसका मतलब है, इससे पहले भी हम लोग की डिबेट हो चुकी है न्यूज में। तुमको हम क्या बोले थे उसमें कि कद्दूपुर में ये जो लोग गाली देते हैं माँ बहनों के ऊपर, इस सब पे रोक लगाओ। जिन माँ बहनों की इज्जत की हम लोग बात करते हैं, उनकी रखवाली की बात करते हैं, उन्हीं के नाम पर गाली क्यों देते हैं? तुमको हम पिछली डिबेट में बोले थे कि इसके ऊपर कड़ा से कड़ा कानून बनाओ, क्यों नहीं बनाया कानून अभी तक? अरे मजाक समझता है काला कल उठा तुम इसको, इतना आसान नहीं है इसके ऊपर कानून बनाना। अब गाली देना कद्दूपुर के लोगों के लिए स्टाइल की बात हो गई है। देखते नहीं हो कितना स्टाइल से गाली देता है कद्दूपुर का लोग सब, और तुमको आसान लगता है इस पे रोक लगाना। और दूसरे की बात क्या करे, तुम भी तो गाली देता है। अरे ये सब गाली हम नहीं देते हैं, हम एक दो छोटा मोटा गाली देते हैं। जैसे हम तुमको गुस्सा में कई बार बोल दिए कि तुम कुत्ता है, सुअर है, तो ये क्या कोई गाली है? ये तो खाली जानवर का नाम है। हाँ, सुनने में बुरा लग सकता है, ये अलग बात है, लेकिन जिसका हरकत कुत्ता जैसा होगा तो उसको तो कुत्ता ही ना बोलेंगे जी। अरे टकला नेताजी क्या बात है, आपका हरकत कुत्ता जैसा है? कौन कौन सा हरकत है कुत्ता जैसा, हम लोग को भी बताइए। अरे चुप रहो तुम, मारेंगे जूता उठा के तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे। बैठा इस पगलेट को, फालतू बकवास कर रहा है खड़ा होकर। अरे नहीं नहीं टकला नेताजी ऐसे कैसे बैठा दे, ये तो जनता है ना, जनता तो सवाल करेगी ना। हाँ पूछिए, आपको क्या पूछना है, डरिए नहीं, यहाँ पे टकला नेताजी आपको कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे आए हैं सिर्फ आप लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए। हाँ तो टकला नेता एक बात बताओ, किसी को भी जान से मारने की धमकी देना या गाली गलौज करना, उसकी मान को हानि पहुँचाना, ये एक अपराध है कि नहीं कद्दूपुर में? किसी के मान को हानि पहुंचाना या किसी को धमकी देना ये तो अपराध है। मतलब तुम मानते हो कि ये एक अपराध है? तो अब हम तुमसे कुछ सवाल करते हैं, ठीक है? आजकल कद्दूपुर में हम देख रहे हैं ऑनलाइन में कई बच्चा लोग आ गया है जो लोग कंटेंट के नाम पर सिर्फ गाली देता है। पूरा कंटेंट में कंटेंट खोजो तो सिर्फ गाली दिखाई देता है, और एक दूसरे को मारने का धमकी देता है, अश्लील बात करता है। तब तुम्हारा सरकार के अंधा होता है, दिखाई नहीं देता उसको, जबकि उस लोग का वीडियो इतना ट्रेंड करता है, तब भी तुमको और तुम्हारा सरकार को दिखाई नहीं देता है। क्या बात है भाई, कहाँ बिजी रहते हो, क्या देखते रहते हो जो ये सब चीज तुम लोग को दिखाई नहीं देता है? खुलेआम ऑनलाइन पर गाली गलौज चलता है, कंटेंट के नाम पर गलत चीज दिखाया जाता है, क्यों नहीं दिखाई देता तुम लोग को? हाँ, यही हरकत कोई रोड पर करे और उसका वीडियो वायरल हो जाए तो तुम लोग अंदर डाल देते हो। उस लोग के समय तुम लोग का कहाँ रहता है ध्यान? अरे हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें? आप पब्लिक ही को देखना वो पसंद है, पूरा पब्लिक देख रहा है उसको कद्दूपुर का, तो कैसे रोके? अरे एक दो हो तो रोक भी दे। आए दिन तो ऐसा कंटेंट बन रहा है, नया नया क्रिएटर सब आ रहा है, पब्लिक बोल रहा है बढ़िया चीज बना रहा है, तो अब पब्लिक को जो अच्छा लगेगा तो नेता लोग पब्लिक के खिलाफ थोड़ी ना जाएगा, वोट तो वहीं से आता है ना जी। अब उसमें वो गाली देखे कुछ देखे, नेट उसका, पैसा उसका, जिंदगी उसका, हम लोग का क्या जाता है? लेकिन टकला नेताजी इससे समाज पे तो अच्छा असर पड़ता होगा आपके अनुसार। अरे हम ही बात का बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं पब्लिक देख रहा है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, लेकिन ये बात तो हम भी मानते हैं सब गलत है। हाँ तो टकला नेताजी ये बताइए, आपकी सरकार इस पे क्या एक्शन लेगी, जनता जानना चाहती है। इस साला काला कर उठा, बीच में उठ के चोर कहीं का हमारा प्रोग्राम पूरा खराब करवा दिया, पता नहीं क्या क्या पूछ रहा है।
देखिए हम लोग को सोचना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा मैटर है, इस पे ऐसे हम नहीं बता सकते हम लोग क्या क्या करेंगे। ऐसे हम जनता से अनुरोध करेंगे, आप लोग एक चीज चालू कीजिए, आज से अगर आप लोग को कोई गाली देना तो जोर जोर से हंसिए, और कोई बोले तुम बहुत अच्छे हो तो गुस्सा हो जाइए एकदम, और उसको बोलिए तुमरा इतना मत, तुमको अच्छा बोल दिया, तो आगे से उस आदमी को जब भी आपको डांटना होगा ना तो आपको बोलेगा आप अच्छे हैं, आपको कभी गाली नहीं देगा, क्योंकि गाली देने पे तो आप हंसेंगे। ऐसे धीरे धीरे लोग का आदत सुधर जाएगा, लोग गाली देने के बजाय अच्छा शब्द का प्रयोग करेगा। टकला नेताजी, हमको लगता है आपका उम्र हो गया, आप सठिया गए हैं। ये क्या बकवास किया अभी आप? हाँ तुमको तो साले बकवासे लगेगा, वो बच्चा सही बोल रहा था काला कल उठा, जब कोई सही चीज सिखाता है ना तो बकवासे लगता है। वो एक तो बढ़िया लाइन बोला ना तो हम भी एक तो बढ़िया लाइन बोलेंगे आज तुम्हारे जैसा लोग के ऊपर। आपको ज्यादा ज्ञान देने वाले अच्छे नहीं लगते, और दिल से सम्मान देने वाले सच्चे नहीं लगते, और ऐसे घटिया लोग हमको इंसान के बच्चे नहीं लगते। भाग साले, तुमरा नहीं बैठेंगे न्यूज चैनल में, पगला न्यूज बंद कराएंगे तुमरा। अरे टकला नेताजी थोड़ा देर बैठिए ना, अब आप लोग दो दो लाइन बोले हैं तो दो लाइन हम भी बोलते हैं, और ऐसे भी तो आप काम धंधा तो कुछ करते नहीं, फालतू ही बैठे रहते हैं, तो थोड़ा देर यहाँ पे बैठिए ना फालतू। सामानों पे पड़े पड़े जमने वाली धूल होती है, आज तुम जैसे लोगों की बातें फिजूल होती है, और आज समझ में आया जनता से वोटिंग में इतनी बड़ी भी भूल होती है। अरे तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? जनता हमको भूल से वोट दी? नहीं टकला नेताजी, जनता तो आपको ईवीएम मशीन से न वोट दिया है। अरे वो तो दिया ही है, लेकिन तुम अभी ने बोला कि भूल से हमको वोट दिया जनता। हाँ वो तो पता है ना, आप पैसा खिलाए है या डरा है तभी ना वोट मिला है, ऐसे थोड़ी ना कोई भी नेता बन जाता है। इतना तो कद्दूपुर नहीं सुधर गया है कि ईमानदार आदमी को वोट मिल जाए। ईमानदार आदमी को टाइम पे नोट नहीं मिलता, आपको वोट मिल जाएगा। अरे इस साला काला का लुटा जहाँ जाता है ना प्रोग्राम खराब करता है, कोई किसी को भी गाली दे, तुमको इससे क्या मतलब है? तुमको कोई गाली दिया? तुम्हारा घर वाला को कोई गाली दिया? अरे मानते हैं हमको और हमारा घर वाला को कोई गाली नहीं दिया, लेकिन इस गंदा समाज में अगर हम रहेंगे तो हम भी गाली सीख जाएंगे। हमको इस बात का डर है, आज हम जिस चीज से नफरत करते कलम वैसा नहीं बन जाए, इस बात का डर है। एक बात बताओ, हम तुमको तुम्हारा घर वाला के लिए गाली देंगे तो तुम हमको दोगे कि नहीं दोगे ना जी? तो उसी तरीके से कल को हमको कोई हमारे घर वाला के लिए गाली देगा तो हम भी देंगे, तो हम में और उसमें अंतर क्या रहेगा? माँ बहन का कोई इज्जत है कि नहीं, कि खाली बोलने के लिए तुम लोग इज्जत देते हो? जिसको देखो माँ बहन के ऊपर गाली देते रहता है, छोटा छोटा बच्चा लोग देता है, और तुम लोग क्या करते हो? गधा की तरह खाली मुंह देखते हो। कानून बनाओ इसके ऊपर, जाने नहीं देंगे तुमको आज। हाँ टकला नेताजी, इस पे कानून बनना चाहिए, आज आपको वादा करना होगा तभी आप यहाँ से जाएंगे। अरे इस साला कहाँ फंसा दिया हमको? बोल तो ऐसे सही बात रहा है, लेकिन हम अकेले कानून थोड़ी ना बना सकते, कानून बनाना हमारे हाथ में थोड़ी ना है। अगर हम यहाँ पे बिना वादा किए उठे तो लोग को लगेगा कि हम गाली का समर्थन कर रहे हैं। अब क्या करें, हम एक काम करते हैं, वादा कर देते हैं, क्या कि नेता लोग तो वादा करता है, निभाता थोड़ी ना है, और पब्लिक भी साला बाद में भूल जाता है। उस लोग को लगता है वो जुमला था, लेकिन हम वैसा नेता नहीं है, हम कोशिश जरूर करेंगे जो हो सकता है हमसे। हाँ हम वादा करते हैं, हम जल्द से जल्द कलदुपुर में इसके ऊपर कानून लाएंगे। हाँ अगर आप कानून नहीं ला पाए तब आप क्या कीजिएगा? अरे इस साला भी बहुत बोलता है। अरे हम और हमारा पार्टी में जितना लोग है सब रिजाइन कर देंगे। हाँ तो ये बताइए, ये कानून कब तक आ जाएगा टकला नेताजी, कोई अनुमान? अरे सब चीज तुमको साले यहीं पे बता दे, वादा दिए ना, वादा रखो अपने पास। वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है। अरे पागल है, तो मजाक करता है। अब फंस गया टकला नेता, वादा करके हमसे पंगा लिया था, हमसे सपना को छीना था, अब इसका कुर्सी जाएगा देखना। आप एक नेता है, आपको बुद्धि है कि बुद्धि बेच के आए आप? इतना साल हो गया है नेतागिरी में, बुद्धि अभी तक नहीं आया आपको? बाल के साथ आपका बुद्धि भी खाली हो गया क्या? कौन बोला था आपको न्यूज चैनल में काबिल बन के वादा करने? नायक फिल्म ज्यादा देख लिए थे क्या? अमरीश पुरी का हाल क्या हुआ था उसमें पता है ना आपको? आपका भी वही होगा। वादा ही करना था तो अपना करना था ना रे गधा, पूरा पार्टी का वादा तुम कैसे कर सकता है? अब जाओ, गधा की तरह मुंह मत देखो, जो रायता फैलाए उसको साफ करो, चलो। अरे इस काला का लुटा को साले को हम छोड़ेंगे नहीं, इसको बर्बाद कर देंगे हम। अभी तक हम उसको बच्चा समझ के माफ किए थे, आज वो हमारा जनता के सामने और पार्टी के सामने पूरा इज्जत उतार दिया है। पार्टी का हेड हमको बोलता है हम गधा है। अब तो ये दुश्मनी काला कद्दू को महंगा पड़ेगा, उसको समझ में आएगा टकला नेता क्या चीज है।